जय श्री हरि भक्तों, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है भक्ति सागर ब्लॉग्स में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वैशाख शुक्ल द्वादशी के पुण्य प्रभाव से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरक कथा, उर्वशी नामक अप्सरा के जीवन का प्रसंग। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूर्व जन्मों के पाप चाहे कितने ही क्यों न हो, यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से वैशाख मास में द्वादशी तिथि पर पुण्य कार्य करता है तो वह मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। आइए इस शिक्षाप्रद प्रसंग को सरल भाषा में सुनते हैं। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वादिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के दिन बछड़े सहित गो का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना, दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध द्वारा स्नान कराने से राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम, पितृगण, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को एक वर्ष तक सट्टरस युक्त स्वादिष्ट भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर मिष्ठान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायकाल शरबत दान करे, रसीली ककड़ी दान करे, ईख व आम का दान करे तो अपने सब पापों के कर्म बंधनों से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल को देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी भी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नामक एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई थी। उसका पति उसे अपने यवन देश को ले गया, परंतु वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति को प्रिय न हुई। वह उससे सदा द्वेष रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में जा पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे, जो सुसज्जित थी और जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार वह स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन में लुब्ध करने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ न कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा
तथा उसकी गृह स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट पुंचली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण हूँ, तेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन में मेरा सुहाग बना रहेगा ऐसा विचार कर योगिनी के पास पुनः गई और उससे वह सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी, जिसका सेवन करते ही उसके गति का दाह शांत हो गया, स्वस्थ भी हो गया। उसका पति सदैव घर में ही रहता था और उसके वशीभूत भी हो गया था। तब उसकी स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राण नाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए और उसके स्तन कट गए, अंगुलियों की टोंट बंध गई। अंत में वह देह त्याग नरक भोगने लगी। 15 सहस्त्र वर्षों तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होने के बाद वह 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सौबीर देश में पद्य बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बने। उसके कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक कलेशों को सहन करती रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्य बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया और वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। अस्तु सूर्योदय के पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल से लौट गई और जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के लिए कर्मों की ताम्रभांड नामक नरक में पड़ने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगी, अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा चारिणी खोटी हूँ, इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन अपने किए हुए कर्मों का फल मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को सभी प्राणी भोगते हैं, तू दुराचारणी शूद्र क्या करेगी। मुनि पुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी हो चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी कि हे पद्य बंधो, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई कुतिया हूँ और मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वे भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेताओं का मत है। यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहां पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा वर्णन की। अपने पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मित होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया। हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित है। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी थी।
राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था। जीवमुत्तन वाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया था। विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं। जैसे मेघ शुभ तथा अशुभ दोनों ही जगहों पर बराबर पानी बरसाता है तथा चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करते हुए इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्य बंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्य बंधु के इतना कहते ही हे राजन, वो कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदृश दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग से अनेक प्रकार की महाभोगों को भोग कर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ तथा संत जनों को भी मोहित करने वाले रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्य बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाले इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। तो यह थी द्वादशी महात्म्य की वह अद्भुत कथा जो वैशाख शुक्ल द्वादशी के महात्म्य को उजागर करती है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि सच्चे प्रायश्चित और श्रद्धा से किए गए पुण्य कर्म आत्मा को कलंक से मुक्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को दबा के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपके सहयोग से ही हमारा भक्ति सागर ब्लॉग्स परिवार आगे बढ़ रहा है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। वैशाख माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ तब तक के लिए जय श्री हरि, हर हर गंगे, राधे राधे भक्तों।